हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? फिर से मिले हैं एक बार। वेलकम टू बैक इन द स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सेस में दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा जो हमारा टाइप्स है क्लैरिफाई करना, उसके बारे में। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन रिस्पॉन्सेस में। सेकंड वाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले देखा था रीजॉइंडर्स। रीजॉइंडर्स में भी इंक्लूड्स हमने क्या देखा था, सो, टू, आइदर और नाइदर के बारे में। अब आज हम आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक रिस्पॉन्स इसमें इंक्लूड सेकेंड टाइप्स क्लैरिफाइंग। तो क्लैरिफाई करना ये क्या होता है? अगर कोई बंदा हमें क्वेश्चन करता है, हम उसको आंसर करते हैं, दैट मीन्स रिस्पॉन्स इज क्विकली और शार्प साउंड में आंसर करना, दैट मीन्स रिजॉइंडर्स में हमने बात की थी। अगर हम उस पर्सन को क्वेश्चन के सामने आंसर कर रहे हैं, लेकिन उसको हमारे आंसर में कुछ कुछ पता नहीं चलता है, तो हमें उससे क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट मीन्स क्लियर करना ज़रूरी, क्लैरिटी होनी चाहिए। हम अगर हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें या फिर गुजराती में, कोई भी लैंग्वेज में बात करें, लेकिन उसमें क्लैरिटी और क्लैरिफाई होना ज़रूरी होता है। तो आज का टॉपिक क्लैरिफाई। बिना टाइम को गवाए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लैरिफाइंग। तो वी हैव टॉक अबाउट वेज टू आस्क समवन टू रिपीट। अगर कोई हमें वही का वही सेंटेंस या फिर कोई अपनी बात बताना चाहता है, वो रिपीट करता है स्पेसिफिकली टॉकिंग में, तो उसको हम क्लैरिफाई करना बोलता है। दूसरी बार उसने अपना जजमेंट दिया, क्लैरिफिकेशन दिया, दैट स्टेटमेंट व्हेन वी हैवंट बीन एबल टू हियर देम प्रॉपरली। दैट मीन्स हियर मीन्स सुनना। वो सुनने का जो प्रोसेस वो हमें ध्यान से करना ज़रूरी होता है। तो जब वो हैवेंट बीन एबल टू हियर देम प्रॉपरली हियरिंग नहीं करता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है क्लैरिफिकेशन देने की। हमारे स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए बोलना क्लैरिफाई भी बहुत ही ज़रूरी होता है रिस्पॉन्स में। But in a case when you have been able to hear the other person is saying but are confused about what they mean, अगर वो क्लैरिफिकेशन के साथ ही बोलता है पर्सन, लेकिन हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या कहना चाहता है, हमें अच्छी तरीके से पता नहीं चलता है, तो दूसरी बार हम उसको पूछते, आस्क करते, वो वही की वही बात दूसरी बार दोहराता है और अपना स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट करता है विथ क्लैरिफिकेशन। दैट मीन्स क्लैरिफाई करना। और आर इम्प्लाइड मीन्स मानना, मान लेना। यू कैन आस्क दैम फॉर अ क्लैरिफिकेशन, फुल स्टॉप। रिमेंबर, इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लैरिफाइंग देन misinterpret. Before you understand the responses to be given, if you want to get something clarified, remember a few things. To ask for a clarification, clarification does not mean that you don't understand English. अंडरस्टैंड मीन्स समझना, रिस्पॉन्स इसको समझना। उसके पहले वांट टू गेट समथिंग क्लैरिफाइंग, हमें समझना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ क्लैरिफाई करना भी ज़रूरी है। वांट टू गेट समथिंग क्लैरिफाइड। रिमेंबर, याद रखो कि फ्यू थिंग्स टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन डज नॉट मीन दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रॉपरली हियरिंग करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। समझ में, इट ओनली मीन्स यू couldn't अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय द स्पीक। नेवर ask for a clarification when the person is still talking. Do not interpret
इंटरप्ट करना, डू नॉट इंटरप्ट, दैट मीन्स इंटरप्ट नहीं करना them बिफोर दे आर डन एक्सप्लेनिंग, उससे पहले वो एक्सप्लेन करें, उसमें हमें इंटरप्ट नहीं करना है, वो हमें इंटरप्ट हमारा नहीं होना चाहिए जब वो हमें एक्सप्लेन करता हो तब. इन दैट केस द टॉक इज टू लॉन्ग, then first apologize for cutting in and then ask them what you did not understand. समझ में आया? अगर वो बात, टॉपिक या फिर पैराग्राफ कोई भी हो तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो, अगर हमें वो समझ में नहीं आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे माफ़ी मांगेंगे, अपोलोजाइज करेंगे. मैं आपकी बात काटने के लिए माफ़ी मांगना चाहता, अपोलोजाइज फॉर कटिंग इन दैट पार्ट. वॉट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, आप कौन सा पार्ट नहीं समझ में है, आपको फिर से समझा दें. उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट बात करते हैं आई बेग योर पार्डन. ऐसा बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये माफ़ी मांगना चाहता है. और आई एम नॉट श्योर आई गॉट योर पॉइंट, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए कि मुझे आपका पॉइंट समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो. थर्ड वन, सॉरी आई डिडंट गेट योर पॉइंट. हम उससे ऐसा भी बोल सकते कि सॉरी आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, मुझे समझ में नहीं आया, अच्छी तरीके से समझे. व्हाट डू यू मीन क्वेश्चन मार्क, आपने इस बात को समझा है लेकिन मुझे समझ में नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ वन इज आई एम नॉट क्वाइट श्योर आई फॉलो यू. क्वेश्चन के लिए श्योर ना होने पर हम उसको यूज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. कुड यू क्लैरिफाई दैट, अगेन आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क. कुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल्स, क्या आप मुझे एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं क्वेश्चन मार्क. एट वन इज कुड यू बी मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन मार्क, क्या आप उसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से मुझे समझा सकते हैं. कैन यू रिफ्रेश वॉट यू जस्ट सेड क्वेश्चन मार्क, आप क्या इसको रिफ्रेश कर सकते हैं दूसरी बार. टेंथ, आई डिडंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन बाय दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड, आप क्या कहना चाहते हो इस टॉपिक के बारे में. आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है. अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इसको लाइक करते रहिए. थैंक यू, बाय बाय.